आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ईरान इजराइल युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की सप्लाई और कीमतों को लेकर संकट गहराता जा रहा है। जी हां, इसका असर अब देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के किसानों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। खरीफ सीजन शुरू होने से पहले किसान खाद की कमी, बढ़ती कीमतों और समय पर उपलब्धता को लेकर चिंतित है। प्रदेश के कई जिलों में किसान समितियों और बाजारों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रही। इसी बीच नकली और अवैध खाद कारोबारियों ने भी इस संकट को कमाई का जरिया बना लिया है। ऐसा ही एक बड़े मामले का खुलासा खैरागढ़ जिले में हुआ है, जहां कृषि विभाग ने कार्रवाई करते हुए करीब 600 बोरी संदिग्ध खाद जब्त की है। अब सवाल यह है कि आखिर किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर कौन अवैध खाद का कारोबार चला रहा है और प्रशासन इसे रोकने में कितना सफल हो पाएगा। देखिए हमारे संवाददाता साकेत श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। खरीफ सीजन नजदीक आते ही किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। धान की खेती वाले छत्तीसगढ़ में इस समय किसान खेतों की तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन खाद संकट ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और ईरान इजराइल युद्ध के कारण उर्वरकों की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बाजार में अवैध और संदिग्ध खाद का कारोबार भी तेजी से फैलता दिखाई दे रहा है। इस बीच खैरागढ़ विकासखंड के ग्राम सिंघौरी में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 600 बोरी संदिग्ध उर्वरक जब्त किया है। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के निर्देश पर जिले भर में खाद, बीज और कीटनाशकों की जांच अभियान चलाई जा रही है। मंगलवार को सहायक संचालक कृषि लुकमान साहू के नेतृत्व में टीम ने सिंघौरी स्थित मोतीपाल के गोदाम का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान सफेद प्लास्टिक बोरियों में भारी मात्रा में खाद भंडारित मिला, लेकिन बोरियों पर कंपनी का नाम, बैच नंबर, निर्माण तिथि और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज नहीं थी। अधिकारियों को शक है कि यह खाद अवैध रूप से भंडारित किया गया था और इसे किसानों तक बेचने की तैयारी थी। खाद संकट के बीच इस तरह बड़ी मात्रा में संदिग्ध उर्वरक का मिलना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। किसानों का कहना है कि यदि समय पर गुणवत्ता युक्त खाद नहीं मिला तो इसका सीधा असर फसल उत्पादन पर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि नकली या घटिया खाद के इस्तेमाल से किसानों को आर्थिक नुकसान के साथ साथ जमीन की उर्वरा शक्ति पर भी असर पड़ सकता है। वहीं कृषि विभाग अब अवैध कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई की बात कर रहा है। ग्राम सिंघौरी में सूचना के आधार पर अवैध रूप से खाद का भंडारण की सूचना हमें प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर हमारे कृषि विभाग की टीम के माध्यम से और थाना प्रभारी के सहयोग के माध्यम से हम लोग वहाँ सिंघौरी निवासी श्री मोतीपाल के घर में हम लोग गए और उनके यहाँ पाया कि लगभग उनके गोदाम में 600 नग अवैध खाद था और उसको हम लोग जब्त भी किए। उसमें किसी प्रकार का नाम और बैच नंबर, खाद का नाम वगैरह कुछ नहीं लिखा था। तो हम लोग पूछा कि कहाँ से आया है, तो उनका किसी प्रकार का कोई जवाब हमको प्राप्त नहीं हुआ। तो हम लोग उसको सील बंद करके उसको जब्ती की कार्रवाई किए हैं और सुपुर्दगी भी उन्हीं के नाम किए हैं और फिलहाल उसे कलेक्टर न्यायालय में उसको प्रस्तुत किया। कृषि विभाग की टीम ने मौके से उर्वरक के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं और गोदाम को सीलबंद कर दिया गया है। उर्वरक नियंत्रण आदेश के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि किसानों को गुणवत्ता युक्त खाद और कृषि सामग्री उपलब्ध कराने के लिए जिले भर में लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। खाद, बीज और कीटनाशकों की दुकानों पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि नकली सामग्री बाजार में ना पहुंच सके। वहीं किसानों का कहना है कि पहले ही खाद की कमी और बढ़ती कीमतों ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है।
ऐसे में यदि बाजार में नकली खाद पहुंचती है तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है और इसका असर सीधे उत्पादन पर पड़ेगा। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि सरकारी समितियों में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाए और अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। फिलहाल खैरागढ़ में हुई इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि खाद संकट के बीच अवैध कारोबार भी तेजी से सक्रिय हो चुका है। ऐसे समय में जब किसान पहले से ही खाद की कमी और बढ़ती लागत से परेशान हैं, नकली और संदिग्ध खाद का कारोबार उनकी मुश्किलों को और बढ़ा सकता है। अब देखना होगा कि प्रशासन किसानों को राहत देने, खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और नकली खाद के कारोबार पर रोक लगाने के लिए कितनी प्रभावी कार्रवाई करता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।